नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग सम ऑफ कोफिशिएंट और सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट देख रहे थे, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। चलो, तो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से है, x प्लस वाई का पावर n को लिखते हैं हम लोग सिग्मा एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर, वाई का पावर r, नहीं r इक्वल टू 0 से n तक। और ये पता है हम लोगों की ये आइडेंटिटी है इन x में कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रियल नॉन रियल, और y का भी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, रियल नॉन रियल, और n होना चाहिए नेचुरल नंबर, नहीं। तो हम लोग इसमें y को x पुट कर देते हैं, x को 1, y को x, ठीक है ना। तब ये हो जाएगा 1 प्लस x का पावर n, ठीक है ना। इसको हटा लेते हैं और यही लिख देते हैं 1 प्लस x का पावर n को लिखेंगे यहाँ पर। NCR को खाली CR लिखते हैं, इसका मतलब समझना है NCR, नहीं मतलब CR को समझिए NCR, N साइलेंट हो गया, नहीं मतलब जब भी हम C2 लिखे तो समझो NC2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। R इक्वल टू 0 से n, और 1 का पावर n माइनस r तो 1 ही रहेगा, और x का पावर r, नहीं ऐसा होगा ये। और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा C0, पहले x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर अप टू CnXn, ठीक है ना। समझ के बाद, और यहीं पर उल्टा लिखते अगर x प्लस 1 का पावर n, x अगर फर्स्ट टर्म होता तब ये होता है सिग्मा r इक्वल टू 0 से n CR x का पावर n माइनस r, और 1 का पावर r तो 1 ही हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। और तब इसको एक्सपेंड करते हैं तो r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n पावर होगा, तो C0 x पावर n प्लस C1 x पावर n माइनस 1 प्लस C2 x पावर n माइनस 2 अप टू Cn, ठीक है ना। तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, नहीं ये भी, तो अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसमें x फर्स्ट टर्म 1 सेकेंड टर्म है तो ऐसे लिखें इसको, नहीं उल्टा होता है ये। इसमें x सेकेंड टर्म है, जितना c का सफिक्स है उतना ही x पावर है। इसमें फर्स्ट टर्म x है तो x c का सफिक्स जितना है उसको n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब फर्स्ट टर्म का पावर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ऊपर वाले को यूज़ करेंगे अभी। और अब 1 तो फिक्स है, 1 है, लेकिन x कुछ भी हो सकता है इसमें, रियल नंबर नॉन रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसी तरह मल्टीनोमियल एक्सपेंशन मान लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n। तो ये हम लोगों को पता चल चुका है, इसमें 2n प्लस 1 टर्म्स होगा, नहीं क्योंकि मिनिमम पावर x पावर 0 होगा और मैक्सिमम पावर 2n होगा, बीच का सारा पावर मिलेगा, तो 0 से 2n पावर तक लिखेंगे तो इसको लिखेंगे r इक्वल टू 0 से 2n a r x का पावर r, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a2n x पावर 2n, 2n प्लस 1 टर्म्स लिख दिए, ठीक है ना। तो इसमें C0, C1, C2 ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसमें ये मल्टीनोमियल कोफिशिएंट है, इसका वैल्यू 1 2 3 4 कुछ आता रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो ये भी हर एक x के लिए सही है, रियल नॉन रियल सबके लिए। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है 2 का पावर n, नहीं ये हम लोग देखे थे कि C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इक्वल टू 2 पावर n होता है। और इसमें से इवन वाला जो होता है, इवन सफिक्स वाला C4 और ऑड सफिक्स वाला दोनों इक्वल होता है, और दोनों 2 पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये हम लोग कर लिए थे।
समझ गया? चलो, तो ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो 2 का पावर n, n क्या है? तो प्रीफिक्स, जितना इसका प्रीफिक्स है। तो अभी प्रीफिक्स n समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इवेलुएट (21C0 + 21C1 + 21C2 up to 21C10), ठीक है ना। इसका सम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे कहते हैं। चलो, तो ये क्लियर है कि इसका जो बाइनोमियल होगा उसका पावर 21 होगा, नहीं, और उसमें टर्म होगा 22। तो 22 टर्म्स का अगर आप बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालेंगे तो 2 का पावर 21 हो जाएगा, नहीं, मतलब n+1 टर्म्स का जब निकाले सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, तो 2 का पावर n हो गया, नहीं। तो इसमें से हमारे पास 11 बाइनोमियल कोफिशिएंट ही है खाली। अगर 22 का बाद इसमें 22 टर्म्स होंगे, नहीं, क्योंकि n का वैल्यू 21 है, तो 22 टर्म्स होंगे। तो 22 बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर होता, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट होते, तब इसका सम होता 2 का पावर 21, ठीक है ना, सही ना। लेकिन इसमें से 11 है, 11 नहीं है, ठीक है ना। तो s को एक बार फिर से लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 21C21, नहीं, NCR को लिख दिए NCn-r, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 21C20, 21C19 और 21C11, इसको लिख सकते हैं, नहीं। और अब अगर सम करेंगे 2s, तो अब 11 और 11 ये 22 हो गया, नहीं। तो सब के सब बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गए, समझ गए आप। तो ये हो गया 2 का पावर 21, तो s का वैल्यू हो गया 2 का पावर 20, ठीक है ना। तो ये भी बात होता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहले आधे टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम और दूसरे आधे टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम इक्वल होता है, ठीक है ना। और दोनों आधा आधा होता है। इवन ऑड वाला भी इक्वल होता है और पहला आधा और दूसरा आधा भी इक्वल होता है, ठीक है ना, समझ गए बात। और सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होता है 2 का पावर n, ठीक है ना। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा CR, R का वैल्यू 0 से m तक, नहीं, इस सम को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। मल्टीनोमियल का बाद में करेंगे, पहले बाइनोमियल में करते हैं, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में क्या होता है कि x का कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। x का वैल्यू रियल नॉन रियल कुछ भी पुट कर सकते हैं इस आइडेंटिटी में, और कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग इसमें कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं, नहीं, ऑपरेशन मतलब डिफरेंशिएट कर दिए, कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए, नहीं। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सही ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, दिया जाएगा n टाइम्स 1 + x का पावर n-1, नहीं, और इक्वल टू, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा RCR, नहीं, R बाहर आ जाएगा, x पावर r-1, r का वैल्यू 0 से n तक, नहीं, ऐसा हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। और x का वैल्यू अब 1 पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा सिग्मा RCR, नहीं। तो दिस इज सिग्मा RCR, r का वैल्यू 0 से n तक, नहीं, इक्वल टू, इसमें 1 पुट करेंगे तो ये जाएगा n × 2 का पावर n-1, ठीक है ना। समझ के बाद, तो ये रिजल्ट एक है, ठीक है ना।
अब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये देखो क्या होगा, जब जीरो रखेंगे तो 0C0 प्लस 1C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इस तरह का आएगा, नहीं NCN, ठीक है ना। लास्ट वाला टर्म होगा NCN, ऐसा नहीं। तो ये टर्म तो आपका जीरो ही आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जीरो से स्टार्ट ना होकर अगर 1 से भी स्टार्ट होता, अगर 1 से n तक होगा था, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता तब भी उतना ही वैल्यू आता, नहीं। तो इसका लिमिट जीरो हो, 0 से n हो या 1 से n हो, एक ही वैल्यू यही वाला है, ठीक है ना। और ये क्या है, तो सिग्मा CR है और सिग्मा RCR है, नहीं। तो इसका भी सम ये होता है, ये पता रखना है, और इसका सम ये होता है, मतलब इसका सम ये होता है, ठीक है ना, ये पता रखना है, ठीक है ना। चलो तो इसको अब देखते हैं इसको। चलो अब इसको मैं फिर से क्या करते हैं कि x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा nx1 प्लस एक्स का पावर n-1 इक्वल टू ये हो जाएगा RCR x का पावर r हो जाएगा, फिर से नहीं, x से मल्टीप्लाई कर दिए, r इक्वल टू 0 से, और फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले इसमें देखो ये प्रोडक्ट रूल आएगा, नहीं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स पावर n-1 और प्लस फिर इसको छोड़ देंगे तो nx, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n-1 1 प्लस एक्स का पावर n-2 इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा R² CR x का पावर r-1 0 से n, सही ना। चलो तो पहले हम लोग सीधा सीधा x का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो सिग्मा CR आ गया, ये लिखा हुआ है। फिर x डिफ्रेंशिएट किए तब x का वैल्यू 1 पुट किए तो ये आ गया, ये लिखा हुआ है इधर, इसका मतलब ये भी समझिए। और अब हम लोग फिर से x से मल्टीप्लाई करके फिर से डिफ्रेंशिएट किए तो ये R² हो गया, और अब x का वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू 2 का पावर n-1 प्लस n, x को 1 पुट कर दिए हैं n-1 2 का पावर n-2, और इसमें x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा R² CR, नहीं, r का वैल्यू 0 से n तक, ठीक है ना। तो इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, n इंटू 2 का पावर n-2, छोटा वाला पावर कॉमन आएगा, नहीं। तो सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा सिग्मा R² CR, r का वैल्यू 0 से n इज इक्वल टू, सही ना, तो n इंटू n+1 2 का पावर n-2, ठीक है ना। इसमें से ये वाला कॉमन आ गया, नहीं, तो यहाँ बच जाएगा 2 और इधर n-1, तो n-1 प्लस 2 करेंगे तो n+1 हो जाएगा, सही ना। तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये होगा 0² C0 प्लस 1² C1 प्लस 2² C2 अप टू n² Cn, ठीक है ना, सही ना, समझ गए आप। तो ये वाला टर्म तो फिर 0 ही है, तो यहाँ से भी स्टार्ट होता तो सम उतना ही होता, तो इसमें 0 या 1 दोनों से किसी से हो तो यही आंसर है, ठीक है ना। समझ गए बात, सॉरी। चलो तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, इसमें अगर x का वैल्यू -1 पुट किया जाए तो 0 हो जाएगा, नहीं, तो -1 पुट किया जाए तो क्या होगा, -1 का पावर r-1, और चूंकि इधर 0 है तो माइनस मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा, नहीं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा -1 का पावर RCR इज इक्वल टू 0, r का वैल्यू 0 या 1 से n हो, ठीक है ना। और इसमें भी x का वैल्यू अगर -1 पुट करें तो ये 0, ये भी 0, तो -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा -1 का पावर r इक्वल टू 0 या 1 कुछ भी हो,
से n तक हो आर स्क्वायर सी आर, तो ये भी होता है 0, ठीक है ना। मतलब इसी में अगर अल्टरनेट प्लस माइनस वाला साइन आ जाए तो सम 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी अल्टरनेट प्लस माइनस वाला 0 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है कि -1 का पावर r -1 ही होना चाहिए, नहीं, लेकिन चूंकि इधर 0 है नहीं, तो एक x से और मल्टीप्लाई कर दिए या एक -1 से और मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर तो 0 ही रह गया नहीं, और इधर हो गया -1 का पावर r नहीं। तो इसको आप -1 का पावर r लिखिए चाहे -1 का पावर r -1 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो, और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर इस एक्सपेंशन में भी x का वैल्यू -1 पुट कर दे तब भी 0 आ जाएगा नहीं। तो ये भी बात है कि सिग्मा -1 का पावर r सी आर खाली रहे, r इक्वल टू 0 से n, ये भी 0, ठीक है ना। तो -1 का पावर r में सी आर के साथ भी 0, r सी आर के साथ भी 0, r स्क्वायर सी आर के साथ भी 0 नहीं, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस वाला अगर सीरीज है, सारा टर्म अगर है तो 0 होगा, ठीक है ना। हाँ, इन दोनों में 0 से भी हो सकता है 1 से भी हो सकता है, तब भी 0 होगा, ठीक है ना। तो एक ये 3 फॉर्मूला हमको पता रखना है, समझ के बाद, ठीक है ना। जैसे हम लोग सिग्मा आर का फॉर्मूला पता रहता है, सिग्मा आर होता है nn+1/2, सिग्मा आर स्क्वायर होता है नहीं, तो उसी तरह बाइनोमियल में ये भी फॉर्मूले की तरह हो गया, ठीक है ना। ये और ये, ठीक है ना। और -1 का पावर r वाला सब 0 होता है, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो ये डिफरेंशिएट करने से मिला है। कैसे क्वेश्चन में समझेंगे कि डिफरेंशिएट करना है, सही ना। तो इसमें देखो इस एक्सपेंशन को, तो इसमें सेम क्वांटिटी का, ये x पावर 0 है, सेम क्वांटिटी है, उसका पावर डिफरेंट है नहीं, सही ना। सेम क्वांटिटी है, उसका पावर डिफरेंट है। तो जब भी क्वेश्चन में सेम क्वांटिटी का डिफरेंट पावर हो, तो इसका मतलब समझो x के जगह पे कुछ पुट कर दिया गया है, ठीक है ना, तभी सेम क्वांटिटी का डिफरेंट पावर आएगा। और इसमें देखो क्या है, क्वांटिटी डिफरेंट है और पावर सेम है, ठीक है ना, सही ना। पावर इसमें देखो 0 1 2 3 क्वांटिटी डिफरेंट है, पावर सबका सेम है, सही ना। तो जब डिफरेंट क्वांटिटी के सेम पावर से मल्टीप्लाई होता रहे, तो इसका मतलब समझो डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई अगर होता रहे। और अगर यही डिवाइड हो जाता तो समझो इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन पे भी आते हैं। और अगर पावर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएट किए, पावर 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट किए, ठीक है ना। इसी तरह मान लो एक बार फिर से x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दे तो r³ हो जाएगा नहीं, समझ गए बात। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, याद इतना रखना है, ठीक है ना, समझ गए। तो r तो वैरी कर रहा है नहीं, 0 या 1 से n तक जा रहा है, तो वैरी कर रहा है r 1 2 3, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी है, लेकिन इसके पावर में 1 है नहीं, पावर सबका सेम रहेगा नहीं। यहाँ भी देखो r स्क्वायर, r तो वैरी करेगा लेकिन पावर 2 जो है वो सब में सेम रहेगा। तो जब ऐसा बात हो तो समझो डिफरेंशिएट किया गया, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो, ठीक है ना, समझ के बाद। जैसे अब हम लोगों को देखो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है, इवेलुएट टू C0 प्लस 3C1 प्लस 4C2 अप टू n प्लस 2Cn, सही ना। जहां पर वेयर C0 CR का मतलब समझिए कि NCR है, ठीक है ना, CR को NCR समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये डिफरेंट क्वांटिटी है नहीं, 2 3 4 डिफरेंट क्वांटिटी है, पावर सबका सेम है लेकिन, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिफरेंशिएट किया गया, और चूंकि पावर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है ना।
पावर 2 होता तो 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, ठीक है ना। तो पहले इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो ये सी आर है तो ये आर प्लस 2 है, नहीं सी आर है तो आर प्लस 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एस अगर करते हैं तो एस इक्वल टू सिग्मा आर प्लस 2 सी आर, सही ना। और आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ है एन तक गया है। नहीं, इस पूरे सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं सिग्मा आर इंटू सी आर, आर सी आर, आर इक्वल टू 0 से एन और प्लस 2 टाइम्स सिग्मा सी आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब सिग्मा आर सी आर का वैल्यू पता होना चाहिए, नहीं, या इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नहीं, ये जो है तो आर बाहर आ जाएगा, नहीं। तो ये बात यहीं से पता चल जाना चाहिए कि डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक पावर है तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, और इसका वैल्यू होता है n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, नहीं, ये वाला, और प्लस 2 टाइम्स सिग्मा सी आर, मतलब ये वाला 2 का पावर n, ठीक है ना, सही ना। तो लेकिन ये बात हमेशा कंफर्म करना है कि सारे टर्म्स है कि नहीं, नहीं 0 से n तक है, इसका मतलब सारा टर्म है। हाँ, इस वाले में 0 रहे चाहे 1 रहे सेम वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो 2 पावर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 4 बच जाएगा और यहाँ n बच जाएगा, तो n प्लस 4 इंटू 2 का पावर n माइनस 1, ठीक है ना। समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट टू सी जीरो प्लस 2 स्क्वायर C1 प्लस 2 क्यूब C2 अप टू 2 का पावर n प्लस 1 Cn। इसको S करते हैं। अब इसमें अंतर समझो, ये देखो क्वांटिटी डिफरेंट था, पावर सबका सेम था। यहाँ क्वांटिटी सेम है, पावर डिफरेंट है, नहीं, समझ गए। तो इसको पहले सिग्मा वाला फॉर्म लिखेंगे, तो ये होगा 2 का पावर जितना यहाँ पर है उससे एक ज़्यादा पावर में है, नहीं, इससे एक ज़्यादा पावर में है, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर r प्लस 1 सी आर, नहीं, r का वैल्यू 0 से n तक। समझ गए बात, ठीक है। तो इसको कंपेयर करो इससे, नहीं, तो यहाँ है सी आर x का पावर r, तो सी आर 2 का पावर r बना लेते हैं, इसको 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 टाइम्स सिग्मा सी आर 2 का पावर r, r का वैल्यू 0 से n तक। नहीं, अब ऐसा बन गई, तो इसको क्या लिखेंगे, x का बदले 2 पुट कर दिया गया, तो इधर भी x के बदले 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 का पावर n, ठीक है ना, तो 3 का पावर n, तो 2 इंटू 3 का पावर n, ठीक है ना। आया समझ में। तो इस तरह से कर दी, नहीं। तो इन दोनों क्वेश्चन में समझना अंतर, नहीं, ये डिफरेंट क्वांटिटी है, पावर सेम है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन है, और सेम क्वांटिटी का डिफरेंट पावर हो तो समझो ये सीधे एक्सपेंशन में x का वैल्यू पुट कर दिया गया, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 3C0 माइनस 7C1 प्लस 11C2 माइनस 15C3 अप टू सो ऑन n प्लस 1 टर्म्स, ठीक है ना। समझ के बाद इसका सम निकाल रहे हैं।
अल्टरनेट प्लस माइनस बी एस। चलो तो पहले इसका जनरल टर्म निकालते हैं। तो यहाँ तो 0 1 2 ऐसे जा रहे नहीं, तो टी आर प्लस वन जनरल टर्म होता है बाइनोमियल में, टी आर प्लस वन निकालते हैं। देखो इस ये तो ए पी में है नहीं, तो इसका टी आर प्लस वन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है नहीं, ए प्लस आर प्लस वन माइनस वन इंटू 4, ठीक है ना। तो 4r प्लस 3 आ गया नहीं, और इंटू सी आर नहीं, सही ना। आर का वैल्यू 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा नहीं, इंटू सी आर कर दो। आर का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो T1 आ जाएगा नहीं, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3C0 ये वाला आ गया नहीं, और इसी तरह 2 रखने से ये वाला टर्म आ जाएगा नहीं। और चूंकि माइनस प्लस भी है तो इसको -1 का पावर r कर देंगे नहीं, तो 0 रखने से प्लस आएगा, फिर 1 रखने से माइनस आएगा नहीं, इस तरह से होगा। तो s एक्चुअली क्या है, दिस इज सिग्मा -1 का पावर r इंटू 4r प्लस 3CR। r का वैल्यू 0 से n तक। यहाँ भी CR का मतलब NCR समझिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गई, क्लियर बात है। ये ऐसा लिखना है कि r का वैल्यू 0 रखने से फर्स्ट टर्म मिले नहीं, तो जब r का वैल्यू 0 रखने से फर्स्ट टर्म मिले तो उस केस में TR प्लस 1 लिखते हैं हम लोग, और r का वैल्यू 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिले तब TR लिखते हैं, ठीक है ना, सही ना। प्रोग्रेशन सीरीज में हम लोग TR लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें r का वैल्यू 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिलता है। और बाइनोमियल में फर्स्ट टर्म C0 से स्टार्ट होता है नहीं, तो इसीलिए r का वैल्यू जब 0 से रखना हो तो TR प्लस 1 लिखेंगे जनरल टर्म, ठीक है ना। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 बाहर आ जाएगा, और r इक्वल टू 0 से n -1 का पावर r इंटू आर सी आर, और प्लस 3 कॉम बाहर आ जाएगा, और -1 का पावर r सी आर, ठीक है ना। तो -1 का पावर r वाला आ गया, तो -1 का पावर r इंटू आर सी आर 0 होता है, और -1 का पावर r अगर इसमें भी रखेंगे तो ये भी 0 होगा, ठीक है ना। अगर -1 इसमें रख दिया जाए, यहाँ लिखा हुआ था मिट गया है, ठीक है ना, तो ये भी 0 और प्लस 3 इंटू 0 तो 0, ठीक है ना। समझ बात, इसमें अगर -1 पुट कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा नहीं, और ये क्या बन जाएगा -1 का पावर r इंटू सी आर, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। वो यहाँ लिखा हुआ था, क्लियर बात है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं कोफिशिएंट वाले प्रॉब्लम में नहीं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट में एक तो होता है सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए x का या y का, और दूसरा होता है कि x y के रिस्पेक्ट कोई ऑपरेशन कर दीजिए, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करके निकालें, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन कब समझना है ये बता रहे थे, तो जब भी सेम क्वांटिटी का डिफरेंट क्वांटिटी r वेरी कर रहा है, तो क्वांटिटी आपका r डिफरेंट है लेकिन पावर सबका 2 2 है, इसमें पावर सबका 1 1 है नहीं, तो ऐसा हो तो डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। और वैल्यू पुट करने से क्या होता है, क्वांटिटी आपका x रहता है सेम क्वांटिटी, पावर सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। यही काम मल्टीनोमियल में भी ऐसा क्वेश्चन होता है, लेकिन मल्टीनोमियल में आपको एक्सपेंशन दे दिया जाता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन तो आप लिखना जानते हैं नहीं, तो नहीं भी दिया है तो एक्सपेंशन अपने से लिखना आपको, लेकिन मल्टीनोमियल में एक्सपेंशन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखते हैं, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a2n x पावर 2n, ठीक है ना। 2n प्लस 1 टर्म्स इसमें होगा, इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, ए आर एक्स का पावर r का वैल्यू 0 से 2n नहीं, 2n प्लस 1 टर्म्स है इसमें। अब मान लो इफ दिस देन फाइंड, फर्स्ट है a0 प्लस 2a1 प्लस 2 स्क्वायर a2 प्लस 2 क्यूब a3 अप टू 2 का पावर 2n a2n, ये निकालना है।
तो इसमें क्या देखो, क्वांटिटी सेम है, पावर सबका अलग अलग है, नहीं, इसका मतलब x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है जिससे ये आ जाए, और इधर ही पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, नहीं। तो x का वैल्यू अगर 2 पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, इसमें 2 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा, नहीं। तो पुट x इक्वल टू 2, सही ना, इन 1 करते हैं। तो s कितना आ जाएगा, 2 इधर पुट करेंगे, 4 6 7, तो 1 + 2 + 4 का पावर n, तो 7 का पावर n, ठीक है ना, समझ गया। तो यहाँ भी वही बात है कि सेम क्वांटिटी के डिफरेंट पावर है, तो मतलब वैल्यू पुट कर दिए, नहीं, सही ना, क्योंकि इस एक्सपेंशन में ही सेम क्वांटिटी x का पावर सब अलग अलग है, नहीं। और यहीं पर क्वेश्चन अगर ये होता, सेकेंड क्वेश्चन इसी एक्सपेंशन में, सेकेंड क्वेश्चन है 2a0 + 3a1 + 4a2 + 5a3 एंड सो, ठीक है ना, मतलब जितना ये है उससे 2 ज़्यादा है ये, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 2n + 2 a2n। अब इसमें देखो क्वांटिटी डिफरेंट है और पावर सबका सेम है, तो जब ये बात हो इसका मतलब डिफरेंशिएट किया गया, नहीं। तो इसका जनरल टर्म पहले लिख लेते हैं, s, तो इसका लिखेंगे r + 2ar, नहीं, और इसका सिग्मा लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा r का वैल्यू 0 से n तक, और +2 सिग्मा ar का वैल्यू 0 से n तक, 2n तक, सॉरी, सही ना। तो r लाना है, देखो यहाँ पर हमको r से मल्टीप्लाई करना है, r लाने के लिए क्या करेंगे, r x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो r बाहर आ जाएगा, नहीं, और फिर x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, सही ना, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हो जाएगा n टाइम्स 1 + x + x² का पावर n - 1 इंटू 1 + 2x, नहीं, इसका 0 हो गया, इसका 1, इसका 2x, चेन रूल हो गया ये, और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा r x का पावर r - 1, r का वैल्यू 0 से 12, ठीक है ना। लेकिन हमको चाहिए r ये दोनों चाहिए, मतलब x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो पुट x = 1, ठीक है ना, तो पुट x = 1, ठीक है ना, समझ के बाद इसको हटा लेते हैं आप। समझ गए, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इधर तो वही आ जाएगा जो चाहिए, ये वाला चीज़, नहीं, और इधर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर n - 1, और ये भी 3 हो जाएगा 3 का पावर n, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा r का वैल्यू आ गया n × 3 का पावर n, ठीक है ना, n × 3 का पावर n - 1 इंटू 3 करेंगे 3 का पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट निकल गया, और दूसरा है सिग्मा ar, ठीक है ना, सिग्मा ar मतलब इसका सिग्मा निकालना है, तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे इसमें, तो सिग्मा ar आ जाएगा, नहीं, तो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो सिग्मा ar जब निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 3 का पावर n, नहीं, चलो, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा, नहीं, तो s = इसको सीधा लिखना है n × 3 का पावर n और +2 × 3 का पावर n, तो n + 2 × 3 का पावर n, सही ना। चलो
इसी तरह मान लो इसका पावर 2 होता तो तब यहाँ पर आर स्क्वायर करके आता है, आर प्लस 2 का होल स्क्वायर होता तो आर स्क्वायर वाला निकालना होता। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे पीछे किए थे, तो उससे 2 बार वाला आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात है। तो ये डिफ्रेंशिएशन का यूज है। ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएशन कब सोचना है, जब डिफरेंट क्वांटिटी के सेम पावर से मल्टीप्लाई हो जाए कोफिशिएंट में, नहीं तो इसका मतलब समझो डिफरेंशिएट क्या है। ठीक है ना, चलो अब आते हैं इंटीग्रेशन का यूज। इंटीग्रेशन को कैसे यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन 2 बार करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं और उसका अल्टरनेटिव बताते हैं कि इंटीग्रेशन अगर यूज नहीं करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, चलो तो पहले हम लोग ये आइडेंटिटी है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेट करिए 0 से x तक, डेफिनेट इंटीग्रेशन। सही ना, इंटीग्रेट कर दिए 0 से x। तो 1 प्लस एक्स पावर n को जब इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये होगा 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना, तो 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और इसमें लिमिट लगेगा 0 से 1। ये 0 x का वैल्यू है, ये भी x का। चलो तो 0 से x लिमिट रखेंगे। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, पढ़े होंगे 11th वाले लोग भी। चलो और इसको बाद में देखते हैं कि बिना इंटीग्रेशन कैसे कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो x के रिस्पेक्ट करें तो वेरिएबल तो ये है कि ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मतलब सिग्मा r इक्वल टू 0 से n सी आर, ये सब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट सिर्फ ये होगा x का पावर r प्लस 1 बाय r प्लस 1 और लिमिट लगेगा 0 से x। सही ना, तो कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो जब इसको कैलकुलेट कर लिख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 में लिमिट लगाएंगे 0 से x तक। तो पहले क्या करते हैं, x के बदले x रखेंगे तो 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 नहीं, और माइनस फिर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 बाई n प्लस 1। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू वो हो गया। और इसको देखो तो इसमें पहले x रखेंगे तो हो जाएगा x पावर r प्लस 1 बाई r प्लस 1 माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही वाला चीज़ आ जाएगा। नहीं तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1। नहीं, ये वाला चीज़, इसका वैल्यू ये लिख दिए, दिस इज इक्वल टू सिग्मा सी आर एक्स का पावर r प्लस 1 बाय r प्लस 1। नहीं, क्योंकि x रखेंगे तो x पावर r प्लस 1 बाय r प्लस 1, 0 तो 0 ही हो गया। नहीं, तो यही बचेगा, r का वैल्यू 0 से m तक। तो ये कितना रखेंगे, नहीं r प्लस 1 है। अब जितना x का वैल्यू जरूरत हो उतना पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो जैसे एग्जाम्पल इसको डाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में एक ही बार की है, 2 बार करेंगे तो और लंबा हो जाएगा, तो एक ही बार की है। और बिना इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे, या 2 बार भी वाला भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बिना इंटीग्रेशन कैसे कर लेंगे वो भी बता रहे हैं। ठीक है ना, चलो तो हम लोग इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये ऐसा है 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 1 बाय
-1/n+1 इज इक्वल टू सिग्मा सी आर एक्स पावर r+1/r+1, आर का वैल्यू 0 से n। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 0 रखेंगे, आर का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा C0 नहीं एक्स पावर 1 हो जाएगा नहीं अपॉन 1, फिर हो जाएगा C1 x²/2, फिर C2 x³/3, इस तरह से हो जाएगा नहीं। मतलब जितना सी का सफिक्स है उससे एक ज़्यादा यहाँ रहेगा नहीं। तो अब भी देखो क्या है कि डिफरेंट क्वांटिटी है और सेम पावर से अब डिवाइड हो रहा है, तो डिफरेंट क्वांटिटी के सेम पावर से अगर डिवाइड हो तो इसका मतलब इंटीग्रेट किया गया। यही अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो समझो डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है ना, सही ना। अच्छा एक बार अब इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा x²/2, तो यहाँ 1 × 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 × 3 आ जाएगा नहीं, सही ना। तो इस तरह का बात होगा। चलो तो इंटीग्रेट हम लोग एक ही बार करेंगे, ये बात समझना है। अब देखो क्वेश्चन जैसे है इवेल्युएट फर्स्ट नंबर C0/1 + C1/2 + C2/3 + C3/4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। चलो तो इसका सम निकालना है और लास्ट में Cn/n+1। तो पहले इसको सिग्मा फॉर्म लिख लेते हैं, तो ये है CR/r+1 नहीं, r का वैल्यू 0 से n तक। समझ गए आप, ठीक है। तो ये निकालना हमको। अब इसको देखो इससे कंपेयर करते हैं, तो CR/r+1 यहाँ पर है और x का वैल्यू 1 पुट कर देना चाहिए नहीं, तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n+1 -1/n+1, ठीक है ना, सही ना। इसी तरह से मान लो सेकेंड इसको निकालना है, 2C0/1 -2C1/2 प्लस 2 स्क्वायर है 2³ C2/3 माइनस 2⁴ C3/4 एंड सो ऑन 2n+1 Cn/n+1, ठीक है ना। अल्टरनेट प्लस माइनस भी है इसमें। तो इसमें देखो जितना 2 का पावर में जितना है नीचे उतना ही है, ठीक है ना। और c के सफिक्स से एक ज़्यादा है, तो ये CR है तो ये r+1 है और ये 2 का पावर r+1 है नहीं। तो इसका जब जनरल टर्म लिखेंगे तो s को लिखेंगे हम लोग सिग्मा 2 का पावर r+1 और CR/r+1 नहीं, और -1 का पावर r भी नहीं, r का वैल्यू 0 से n तक, ठीक है ना। क्योंकि r का वैल्यू 0 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, फिर 1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, इस तरह से नहीं। चलो इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको अगर इससे कंपेयर करोगे, ठीक है ना, इस वाले से, तो CR/r+1 तो है, CR/r+1 है, लेकिन x के पावर r+1 तो 2 का पावर r+1 भी है नहीं, लेकिन ये भी है नहीं। तो इसमें हम लोग ऐसा कर देते हैं कि r+1 कर लेते हैं और माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा r = 0 से n तक और CR/r+1 और -2 का पावर r+1, ठीक है ना। दोनों मिलकर हो गया -2 का पावर r+1, मतलब x का वैल्यू -2 इसमें पुट कर देना है, ठीक है ना, सही ना। तो x का वैल्यू जब -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का पावर n+1 -1/n नहीं, तो एक माइनस बाहर है और उसके बाद हो जाएगा -1 का पावर n+1 -1/n+1, ठीक है, सही ना। x का वैल्यू -2 पुट करने से ऐसा बन जाएगा ये वाला। तो इधर पुट कर दिया तो आंसर आ गया। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर n+1 इवन हुआ तो कट के 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना, और ऑड हुआ तब ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो +2/n+1, ठीक है ना। समझ गए बात।
चलो अब हमारा एम ये है कि मान लो हम इंटीग्रेशन तो ये वाला यूज़ किए, ये पता रखना है, ठीक है ना। और अगर इंटीग्रेशन के बिना करना हो तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, ये निकालना था, इसका आंसर है ये वाला। अब बिना देखो इंटीग्रेशन करते हैं। चलो तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से n, सी आर का वैल्यू होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, और ये है r+1। नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एनसीआर को एक्सपेंड कर दिए, ठीक है ना। चलो और ये दोनों मिलके हो जाएगा फैक्टोरियल r+1। नहीं, तो ये दोनों मिलके हो गया r इक्वल टू 0 से n तक n फैक्टोरियल बाय r+1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। समझ गए बात। तो अब देखो इन दोनों का सम n+1 हो गया, नहीं, ठीक है ना, n+1। तो यहाँ पर अगर फैक्टोरियल n+1 बना दे तो हमको एक n+1 बाहर डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया n+1 सी r+1। नहीं, तो इसको हम लोग s को लिख सकते हैं, अगर ये s है तो 1/n+1 और सिग्मा n+1 सी r+1, r का वैल्यू 0 से n तक, ठीक है ना। नहीं, ऊपर में एक फैक्टोरियल, नीचे दो फैक्टोरियल, दोनों का सम यही आ गया, तो उसको लिख सकते हैं n+1 सी r+1। अब देखो इसका वैल्यू 2 का पावर n+1 नहीं भी हो सकता, पहले देखना है सर, ये देखो पावर इसमें n+1 है, नहीं, प्रीफिक्स जो है वही पावर है, तो n+2 टर्म्स अगर इसमें होगा तब 2 का पावर n+1 उसमें होगा, नहीं, तब बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम हो गया ये। लेकिन एक्चुअली इसमें n+1 टर्म्स ही है, नहीं, तो पहले इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा, r का वैल्यू 0 रखेंगे तो n+1 c1 प्लस n+1 c2 प्लस n+1 c3 से n+1 c n+1 यहाँ तक होगा, नहीं सही ना। तो एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो मिसिंग है, नहीं, तो प्लस n+1 c 0 और माइनस n+1 c 0 कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सब का सम हो जाएगा 2 का पावर n+1, नहीं, तो 1/n+1 और 2 का पावर n+1, और ये है -1, ये 1 होता है, नहीं, तो ये है, ठीक है ना। तो बिना इंटीग्रेट किए निकाल दिए, नहीं, मतलब ये जो डिवाइड हुआ था, ये डिवीज़न जो हुआ था, नहीं, इसको हम लोग हटा लिए, नहीं, तो ये हट गया, ऐसा बन गया, नहीं, समझ गए बात। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेलुएट C0/1 × 2 माइनस C1/2 × 3 प्लस C2/3 × 4 अप टू Cn/n+1 n+2। सही ना, ये ऐसे समझ गए बात। तो इसमें भी देखो डिफरेंट क्वांटिटी का सेम पावर है, यहाँ भी सेम पावर है, तो इसको हमने इंटीग्रेट किया गया है, नहीं, तो ये वाला तो हम लोग कर लिए 1 2 3 वाला। अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ x² 2 आ जाएगा, तो 1 × 2 हो जाएगा, ये 2 × 3 हो जाएगा, नहीं, तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे इसको, फिर से 0 से x में इंटीग्रेट कर दो। और अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो इसका मतलब x का वैल्यू -1 पुट कर देंगे, नहीं। लेकिन अभी हम लोग बिना इंटीग्रेशन करने वाले हैं, सही ना। तो पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं,
तो ये अगर सी आर है तो आर प्लस वन आर प्लस टू है, नहीं? तो ये है सिग्मा सी आर बाय आर प्लस वन आर प्लस टू। आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा, और चूंकि अल्टरनेट प्लस माइनस है तो -1 का पावर आर भी है, ठीक है ना? नहीं, आर का वैल्यू 0 रखने से ये टर्म प्लस में आएगा, 1 रखेंगे तो ये टर्म माइनस में आएगा, नहीं? 1 रखेंगे तो ये C1/2 × 3 आ जाएगा, नहीं? चलो, अब ये दोनों डिवाइड है तो हम लोग चाहते हैं इसको हटा लें, जैसे पीछे हटाए थे। तो इसको हम लोग NCR को एक्सपेंड कर देते हैं, -1 का पावर r और फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये NCR का वैल्यू है, नहीं? और ये दोनों बचा हुआ है r प्लस वन r प्लस टू, सही ना? r का वैल्यू 0 से n तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, अब ये देखो फैक्टोरियल r यहाँ पर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो r प्लस टू फैक्टोरियल हो गया ये, नहीं? तो हम लोग s को लिख सकते हैं, इसको हटा लेते हो और इसको भी हटा लेते हैं। तो s को लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा r इक्वल टू 0 से n तक, नहीं? 0 से n तक -1 का पावर r और n फैक्टोरियल, नीचे r प्लस टू फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं? ये तीनों मिलके, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल। चलो, तो अब नीचे वाले का सम हो गया n प्लस टू, नहीं? जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो n प्लस टू हो जाएगा। तो ऊपर में अगर n प्लस टू फैक्टोरियल होता तब लिखते हैं इसको n प्लस टू सी आर प्लस टू, नहीं? तो n प्लस टू फैक्टोरियल बनाते हैं इसको, n प्लस वन n प्लस टू मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर डिवाइड भी करते हैं, n प्लस वन n प्लस टू, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, नहीं? n प्लस वन n प्लस टू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 1 बाय n प्लस वन n प्लस टू और सिग्मा r इक्वल टू 0 से n -1 का पावर r, नहीं? ये हो गया n प्लस टू सी आर प्लस टू। सही ना? चलो, तो ये जो सम है ये वाला, इसमें प्रीफिक्स है n प्लस टू, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा n प्लस थ्री, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है n प्लस वन, नहीं? तो इसका सम अभी नहीं लिखेंगे, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं ये कितना है। तो 1 बाय n प्लस वन n प्लस टू, और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना? r का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा, और ये जगह n प्लस टू सी टू, नहीं? n प्लस टू सी टू प्लस में होगा, नहीं? और फिर माइनस में, जब 1 रखेंगे तो माइनस में आएगा n प्लस टू सी थ्री, नहीं? फिर होगा n प्लस टू सी फोर प्लस में, फिर माइनस n प्लस टू सी फाइव एंड सो लास्ट में होगा n प्लस टू सी n प्लस टू, नहीं? तो लास्ट वाला तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो 0 1 वाला मिसिंग है, नहीं? चलो, तो 0 1 वाला अगर बना लेते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि n प्लस, अब अलग से देखो, n प्लस टू सी जीरो माइनस n प्लस टू सी वन प्लस n प्लस टू सी टू n प्लस टू सी थ्री, ठीक है ना? एंड सो ऑन n प्लस टू सी n प्लस टू, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है ये, 0 होगा, नहीं? सारा कोफिशिएंट है, नहीं? n प्लस थ्री टर्म्स है इसमें, 0 से n प्लस टू तक, नहीं? तो सारा है 0, यहीं पर सभी प्लस में होते तभी होता 2 की पावर n प्लस टू, नहीं? अल्टरनेट प्लस माइनस है 0, तो हमको चाहिए यहाँ से स्टार्ट होकर सम चाहिए, नहीं? ये वाला चीज़ चाहिए, तो इसका मतलब ये उधर चला जाएगा, नहीं? तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं n प्लस टू सी टू माइनस n प्लस टू सी थ्री प्लस n प्लस टू सी फोर n प्लस टू सी n प्लस टू
इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा n+2c1 माइनस n+2c0, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू होगा n+2 -1 तो n+1, ठीक है ना। नहीं तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो हमारा s जो होगा, जो ये s है, ये हो जाएगा 1/n+1 n+2 इंटू n+1, नहीं कैंसिल हो गया, तो 1/n+2 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन वाले को बिना इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, डिफरेंशियल वाले कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डिफरेंशियल इजी प्रोसेस होता है तो उसके लिए कुछ रेडीमेड रिजल्ट पता रखेंगे तो क्वेश्चन होता रहेगा। इंटीग्रेशन को आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम था और मल्टीनोमियल में भी सिमिलर बात है, नहीं। तो अब क्या होता है कि कभी कभी दो बाइनोमियल कोफिशिएंट या दो मल्टीनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। समझ गए बात। तो आज इतना ही रखते हैं।